हेलो बच्चों, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट्स के जो नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हमने सोल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने उसको सोल्व कर लिया था। तो आगे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए, प्लैंक कांस्टेंट एट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ दीज हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ। यानी कि इनमें से हमें जो क्वांटिटीज़ हैं उसकी हमने लेंथ की डायमेंशन है उसको हमने फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि हमने एक क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि लेंथ एल हो गई, उसकी जो डायमेंशन होगी वो एच पे डिपेंड करेंगी और पावर ए हो जाएगी। ऐसे ही जो स्पीड है उसकी पावर बी हो जाएगी और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे सी हो जाएगी। तो अब हमें इसकी डायमेंशन को पुट करना है। तो L इज इक्वल टू, देखिए लेफ्ट की जो डायमेंशन होगी वो होगी L और H की जो डायमेंशन होती हैं, H की जो यूनिट होती है वो जूल सेकंड होती है हमारे पास। तो जूल हो जाएगा M L2T-2 और इनटू S यानी कि T मल्टीप्लाई होगा। तो इसकी जो डायमेंशन बनेंगी वो बनेगी ML2T-1, ये डायमेंशन आएगी। तो इसको हम पुट करेंगे ML2T-1 और पावर हो जाएगी A, उसके बाद LT-1 पावर हो जाएगी B और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है वो होती है M-1 L³ और ये होगा हमारा T-2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी पावर हो जाएगी हमारी C। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब इससे आगे देखिए, उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे। तो पहले हम एक बार इसको सोल्व कर लेते। तो L इज इक्वल टू, ये होगा हमारा M⁻² हो जाएंगी यहाँ पे, ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म से आएगी A और सेकंड में M नहीं है और थर्ड से आएगी -C। तो ये हमारी M की पावर हो जाएंगी। ऐसे ही जो L की पावर होगी हमारी वो आएगी 2A और उसके बाद आएगी सेकंड टर्म से आएगी +B और जो थर्ड टर्म है हमारी उससे आएगी +3C। ऐसे ही जो T है, T की जो पावर होंगी हमारी वो आएगी -A फर्स्ट टर्म से और सेकंड से आएगी -B और जो थर्ड टर्म है हमारी उससे आएगी -2C। तो ये हो जाएगी हमारी T की पावर। उसके बाद हम कंपेयर करके इक्वेशन बनाते। तो इधर लेफ्ट में यहाँ पे जो है M की पावर 0 है, तो इसका मतलब जो A-C होगा वो हमारा 0 हो जाएगा और जो सेकंड टर्म है उससे हमारा L की पावर आएगी यानी 2A + B + 3C, ये होगी हमारी 1 और उधर से हमारी T को कंपेयर करेंगे तो यानी कि -A -B -2C और ये आएगा हमारी 0। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन बनेंगी। उसके बाद हमें इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करना। तो यहाँ से A की वैल्यू हमारी C के इक्वल आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से और जो हमारी ये इक्वेशन है अगर हम इससे देखें तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं हम। यहाँ से जो ये इक्वेशन है दोनों इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास A + C = 0। तो ये आ गया हमारे पास और जो इक्वेशन ये अब ये देखिए ये दोनों इक्वेशन है, इनसे अगर हम फिर से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2A = ये ऐड होने के बाद आएगा हमारा यहाँ से ये 1 होगा। तो 2A = आ जाएगा हमारे पास 1 और A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। तो ये हमारे पास A की वैल्यू आएगी। अब A = हमारा C था, तो इसका मतलब जो C है, C की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 1/2। उसके बाद अगर हम ये जो A और C की वैल्यू है अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आता है -1/2 -B -2 × 1/2 = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर हम
इसको उधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 और यहाँ से -1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास b। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा -3/2 इज इक्वल टू b। तो b की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी -3/2। तो जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है a इज इक्वल टू आया है 1/2 और b की वैल्यू आई हमारे पास -3/2 और जो c की वैल्यू आई है वो आई हमारे पास 1/2। ये हमारे पास c की वैल्यू है। तो इसको अगर हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो h है h की पावर 1/2 हो जाएगा यानी कि √h हो जाएगा और जो c है c g की पावर थी तो g की पावर भी 1/2 तो √g हो जाएगा डिवाइड बाय b की पावर -3/2 था तो यानी कि जो c है उसकी पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा √hg डिवाइड बाय c की पावर 3/2। तो ये हमारा है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो जो ऑप्शन ए होगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड, यानी कि जो वीसी है यानी वीसी है उसको हमने एक्सप्रेस किया है। ऐसे लिखेंगे इसको, ये ईटा की पावर एक्स हो जाएगी, रो की पावर है वाई है और जो गामा है यहाँ पे ये जो है ये इसकी पावर जो है ये जेड है। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होंगी ये हमें बता। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे किया। यहाँ पे हम डायमेंशन को पुट करेंगे और जो एक्स वाई जेड है उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू जब हम एक्स वाई जेड की निकालेंगे तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा सी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हमारे वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद ये हमारा ईटा है, ईटा की जो डायमेंशन होती है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो ये होती है ML-1T-1। तो इसकी पावर x हो जाएगी। उसके बाद ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो मास बाय वॉल्यूम होती है तो L-3 हो जाएगा, ये पावर y हो जाएगी। और उसके बाद ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो गामा है ये क्या है, कोफिशिएंट आर द कोफिशिएंट, ये रेडियस ऑफ द ट्यूब है तो यानी कि L हो जाएगी और इसकी पावर Z हो जाएगी। तो दोनों तरफ हम L और T और M की पावर को कंपेयर करेंगे तो उसके बाद हमें इक्वेशन जैसे हमने पीछे सोल्व किया ऐसे सोल्व करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके बाद जो ऑप्शन सी होगा हमारा ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएंगी वो हमारी ये आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास इफ एफ वी एंड टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास आर, यानी मास की डायमेंशन हमें बतानी है इन क्वांटिटी की टर्म में। तो सिंपल सी बात है, मास को लिखेंगे या फोर्स की पावर ए लिखेंगे, वेलोसिटी की पावर बी लिखेंगे और टी की पावर है ये हम सी लिखेंगे। उसके बाद हम डायमेंशन को पुट करेंगे तो इधर तो m हो गया तो m इज इक्वल टू यहाँ पे हम पुट करेंगे फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2 और पावर हो जाएगी a। उसके बाद ये वेलोसिटी है तो इसकी पावर हो जाएगी LT-1 पावर होगी b और ये यहाँ पे t है इसकी पावर हो जाएगी c। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं m की पावर लिखेंगे पहले, तो m की जो पावर होगी वो होगी a, l की पावर होगी यहाँ पे a प्लस b और उसके बाद t की पावर होगी -2a प्लस b, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, t की पावर -b थी और यहाँ से आएगा +c। तो ये होगी हमारी पावर और इधर से ये हमारे पास m हो जाएगा। उसके बाद हम इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए a की जो वैल्यू है a इज इक्वल टू होगा हमारा 1, तो m की पावर 1 थी यहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है उससे अगर हम देखें तो a प्लस b जो होगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ पे 0 और t की पावर को कंपेयर करेंगे तो यानी कि -2a -b और +c इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू यहाँ से -a आएगी यानी कि -1 हो जाएगा और यहाँ पे a की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, b की वैल्यू को
यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो सी की वैल्यू आएगी वो आएगा -2, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +c=0। तो जो सी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सी की वैल्यू आएगी हमारी 1। तो ये हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली है। जो ए की वैल्यू है हमारे पास वो 1, बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो -1 और जो सी की वैल्यू है हमारे पास वो है 1। तो ये हमारी ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो अगर हम इन वैल्यू को पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू 1 है, बी की जो वैल्यू है वो -1 है। तो इसका मतलब जो हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एफ हो जाएगा, और v की पावर b थी तो v का मतलब -1 हो जाएगा, और t की पावर c है तो ये t हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको में ऑप्शंस में देखते हैं हम, तो ऑप्शंस में हमारा ये जो डी ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल डायमेंशन ही पुट करनी है और दोनों तरफ कंपेयर करना है। नेक्स्ट देखते हैं। In an experiment, 4 quantity A, B, C, D are measured with a percentage error 1%, 2%, 3%, 4% respectively. The quantity P, परसेंटेज एरर इन P, यानी परसेंटेज एरर हमने कैलकुलेट करना है P के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल सा हमने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है कि जो परसेंटेज एरर होगा P के अंदर, जो परसेंटेज एरर होगा उसको हम लिखते हैं, ये यहाँ पे देखिए A की पावर 3 है और A के अंदर परसेंटेज एरर है 1, प्लस B की पावर 2 है, परसेंटेज एरर है यहाँ पे 2, प्लस उसके बाद यहाँ पे देखिए C की पावर 1 है तो C के अंदर परसेंटेज एरर 3 हो जाएगा हमारा, प्लस उसके बाद D की पावर भी 1 है तो यानी 1 इंटू D के अंदर परसेंटेज एरर है हमारा 4। तो ये हो जाएगा हमारा, ये होगा 3 + 4 + 3 + 4। तो ये हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा 3 4 7 7 यानी 14% हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन सी होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, यानी कि ऐसा ये यहाँ पे कुछ क्वांटिटी दी हुई है और हमें इनमें से बताना है कि कौन सी क्वांटिटी है उसकी जो सेम डायमेंशन होती है। तो मुझे यहाँ पे साफ क्लियर दिख रहा है कि जो वर्क होता है, वर्क की डायमेंशन होती है ml/t-2, और टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यहाँ पे, ये जो एस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो यानी कि इसकी भी जो डायमेंशन होंगी ml/t-2। तो दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएंगी। तो जो ऑप्शन सी होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर, यानी कि जो डैम्पिंग फोर्स है यानी डैम्पिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया, इसको हटाएंगे तो K इंटू V आ जाएगा, और तो K है ये हो गया हमारा F/V, ये हो गया हमारा। तो अब हमने इसकी जो यूनिट है वो निकालनी है। तो फोर्स को हम लिखते हैं, फोर्स की होती है हमारे पास kg/m/s², ये होती है हमारी फोर्स की यूनिट, और जो वेलोसिटी है ये हम लिखते हैं मीटर/सेकंड। तो हमने यहाँ पे देखिए तो ये मीटर से मीटर यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो उसके बाद ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगा हमारा, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये मीटर/सेकंड है, तो नीचे पावर -1 है ऊपर -2 है, तो इससे यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जो हमारी यूनिट बचेगी वो होगी kg/s²। तो इस केस में देखिए जो हमारा ऑप्शन सी होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द डायमेंशन ऑफ μ0ε0 पावर -1/2r। अब ये देखिए 12th क्लास में फॉर्मूला है, ये जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, ये होता है 1/√μ0ε0। तो इसकी जो डायमेंशन होंगी ये c होगा, और ये जो c होगा ये क्या होगा, ये होगा स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो जो स्पीड की डायमेंशन होंगी वो यहाँ पे डायमेंशन होगा, स्पीड की जो डायमेंशन होती है वो होती है हमारी LT-1। तो इस केस में जो ऑप्शन सी होगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो डेंसिटी हमें दी हुई है ये दी हुई है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने यहाँ पे लिया है। इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ को कोई नया सिस्टम हमने बनाया, उसमें जो लेंथ की हमने यूनिट ली है उसको 10 सेंटीमीटर कंसीडर करना है। और यहाँ पे हमने जो मास है, मास को हमने 100 ग्राम कंसीडर करना है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे 4 है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। और जहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा 4 डिवाइड बाई 100, और इसको ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर आएगा हमारे पास 1000। तो नीचे यहाँ 20 से ये 20 कैंसिल हो गया तो 40 आएगा, 40 यूनिट्स आ जाएगा, नई सिस्टम ऑफ यूनिट आएंगी। तो इस केस में जो ऑप्शन सी होगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ये जो क्वांटिटी होती है ये होती है एनर्जी डेंसिटी, ये होती है हमारी एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी, ये होगा हमारा एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये होगा हमारा एनर्जी डेंसिटी करेंगे। और एनर्जी की डायमेंशन हमें पता है ये होती है mL/T-2, और डिवाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा हमारा L3। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे, यहाँ स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो mL-1T-2, तो ये इसकी एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन आएंगी। तो इस केस में देखिए, इस केस में जो ऑप्शन हमारा बी है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो ऑप्शन बी है हमारा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, ए स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन ए फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। यहाँ पे देखिए, ये जो शुरू में बॉडी है वो रेस्ट पे दी हुई है, और वो स्टूडेंट है क्या मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। ही यूज दिस डाटा टू एस्टिमेट द जी, और जी की वैल्यू को वो फाइंड आउट करता है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के में, यानी मैक्सिमम परसेंटेज एरर है वो हमारा E1 है, और E2 टाइम के अंदर हमारा एरर है, देन द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जी इज। तो ये हमें बताना है कि जी के अंदर हमारा कितना एरर होगा। तो पहले तो एक बार हम इक्वेशन लिखते हैं, हमें पता है कि जो h डिस्टेंस होता है हमारा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस भी लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, एस इज इक्वल टू हो गया हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बॉडी थी हमारी शुरू में रेस्ट पे थी, तो यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एस होगा हमारा, अब ए की जगह जी पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी कह रहा है, तो एस की जगह हम एच पुट करेंगे और ए की जगह हम जी पुट करेंगे। तो ये होगा हमारा एच इज इक्वल टू, ये होगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा हमारा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जी के अंदर एरर निकालना है, तो इसका मतलब जो जी की वैल्यू आएगी हमारी आएगी 2h, ये आएगा हमारे पास 2h डिवाइड बाय हो जाएगा हमारा ये टी स्क्वायर। तो ये होगा हमारा 2h डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो इस केस में अब हम जी के अंदर एरर देखते हैं, तो यहाँ पे ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी आ गई। तो इसको हम देखें, h की पावर यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब जी के अंदर हमें परसेंटेज एरर निकालना है। तो उसके बाद देखिए, डिस्टेंस के अंदर जो हमारा परसेंटेज एरर था, तो इस केस में देखिए, तो हम ये लिखेंगे डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। तो ये होगा हमारा, h की पावर 1 है, तो यानी कि डेल्टा h बाई h और इंटू 100 हो जाएगा, प्लस t की पावर 2 है तो 2 इंटू यहाँ पे डेल्टा t बाई टी इंटू 100 हो जाएगा। तो आप इसको लॉगरिथम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, तब यही वैल्यू आएंगी।
तो उस केस में देखिए, उस केस में यहाँ पे ये जो परसेंटेज एरर हमें दिया हुआ है ये E1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 इसके अंदर परसेंटेज एरर हमें E2 दिया हुआ है। तो जी के अंदर जो परसेंटेज एरर होगा वो होगा हमारा E1 + 2 × E2। तो जो ऑप्शन होगा हमारा E1 + 2 × E2, ये जो ऑप्शन हमारा बी होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। If the dimension of a physical quantity are given by m⁴ a, ये हमें डायमेंशन दी हुई है, देन द फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम सभी इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती हैं वो Lt-1 होती हैं। तो यहाँ पे m की पावर हो जाएगी 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो a है वो 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है। इस केस में अगर हम फोर्स को भी देखेंगे तो mL/T-2 होता है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 0 दी हुई ये भी नहीं है। प्रेशर की देखते हैं, प्रेशर होता है हमारा फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है हमारा प्रेशर। तो इस केस में जो फोर्स होगा mL/T-2 होता है, यहाँ पे T ये L1 हो जाएगा, तो यानी कि L² हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारी डायमेंशन आएंगी mL-1 और T-2। तो इस केस में देखिए ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू -1 होगी और सी की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो जो ऑप्शन डी होगा हमारा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, यानी कि रेडियस के अंदर जो एरर है वो 2% है, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम के अंदर हमें एरर निकालना। तो v की वैल्यू जो होगी हमारे पास ये होती है स्फीयर की वॉल्यूम 4/3πr³। तो इस केस में देखिए जो पावर है यहाँ पे 3 है, और 3 के या रेडियस के अंदर जो एरर है यानी कि Δr/r × 100 हो जाएगा, और ये होगा हमारा वॉल्यूम यानी कि Δv/v × 100। तो वॉल्यूम के अंदर जो एरर होगा वो होगा हमारा 3 × और ये जो हमें दिया हुआ है ये 2% यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जो 6% होगा हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस केस में जो ऑप्शन डी होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। Which two of the following फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन, यानी कि ये हमें यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है और इसकी हमें सेम डायमेंशन बतानी है। तो इस केस में देखिए हम पहले चेक करेंगे, एनर्जी डेंसिटी होती है हमारी, एनर्जी डेंसिटी हमने पहले भी निकाला था mL/T-2, एनर्जी डेंसिटी L³ हो जाएगा। तो ये होगा mL-1 और ये यहाँ पे T-2। तो ये हमारी एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन होंगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसकी हमारी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। यंग्स मॉडुलस को देखते हैं, ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो यानी कि mL/T-2 और डिवाइड बाय एरिया L² हो जाएगा। तो ये होगा हमारा mL-1 T-2। तो इसका मतलब जो हमारा फोर्थ है और फर्स्ट है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में जो ऑप्शन ए होगा हमारा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड करंट वुड बी। तो रेजिस्टेंस की हमने डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। तो ये हमें पता है V = IR होता है। तो R की जो वैल्यू होगी यहाँ से V/I होगा, और यहाँ पे जो V होता है ये पोटेंशियल होती है। तो इसका मतलब पोटेंशियल को लिखते हैं W/Q। तो हम लिखते हैं ये हो गया हमारा W/Q × I हो गया। तो इस केस में देखिए I को भी हम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा W/ चार्ज, और I हमें पता ही होता है Q/T। तो Q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से I × T आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट करेंगे इसको, तो W की ये हो गया I × T हो गया, और एक I यहाँ पे पहले ही है, तो ये हो गया W/I² × T हो गया। अब हम पुट करते हैं इनकी वैल्यू, तो ये हो गया हमारा mL/T-2 डिवाइड बाय यहाँ
यहाँ पे आई स्क्वायर है और इंटू टी होगा। तो ये हो गया हमारे पास जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी एम एल यहाँ पे 2 और t-3 हो जाएगा और i-2 हो जाएगा। तो ये हमारी रेजिस्टेंस की डायमेंशन बनेगी। तो इस केस में हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो मुझे दिख रहा है कि जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय, ये हमें वेलोसिटी दी हुई यहाँ पे और हमें ए बी सी जो है कांस्टेंट है, तो इनकी हमें डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम जो लेफ़्ट की डायमेंशन होती है वही राइट की डायमेंशन होगी। इसका मतलब जो हमारा ये देखिए ये है वी हमारी वेलोसिटी है, तो इसका मतलब जो ए इंटू टी है इसकी जो डायमेंशन होगी हमारी वेलोसिटी की डायमेंशन होगी। तो पुट करेंगे ए इंटू टी की हमारी ए एल टी -1 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ और डिवाइड होने के बाद ये ऊपर जाएगा। तो जो ए की डायमेंशन आएंगी हमारी LT-2, तो ए की डायमेंशन आ गई हमारी LT-2। और इसके बाद देखिए उसके बाद जो नीचे जो टर्म है सेम क्वांटिटी में सेम डायमेंशन की क्वांटिटी में सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ऐड हो सकती है। तो इसका मतलब जो सी है, सी की जो हमारी डायमेंशन होंगी वो होगी हमारी टी। तो ए की डायमेंशन आई हमारी LT-2 और सी की जो डायमेंशन है हमारी वो टी है। तो इसमें हम चेक कर लेते एक बार। तो मुझे लग रहा है कि जो सी है ये टी है और यहाँ पे LT-2 और ये जो ऑप्शन होगा इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी होगा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एट दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द, यानी कि एच डिवाइड बाय आई। तो इनकी हमने डायमेंशन का जो रेशियो बताना वो कौन सी डायमेंशन आएंगे। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी ये हमारी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, यानी कि जो हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके हमने पहले भी डायमेंशन निकाली है हमने, ये हमारी डायमेंशन होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो इस केस में देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा ए है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन नोट की हमने यूनिट निकाली। तो जो कूलम्ब्स लॉ का हम फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये होता है हमारे। तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नोट की वैल्यू को निकाल लें तो एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एफ। तो जो यूनिट बनेंगी यहाँ पे चार्ज का स्क्वायर है तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद पर न्यूटन हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो यूनिट बनेगी हमारी ये होगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यानी कि जो ऑप्शन सी होगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू दैट ऑफ, यानी कि जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी जो डायमेंशन है वो हमने निकालनी। देखिए जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी जो डायमेंशन होती है वो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है P क्रॉस R लिख देते हैं और P क्या होता है M इंटू V और ये R हो जाएगा। तो यानी कि M और ये LT-1 और इंटू एक और L, तो यानी कि ML2T-1। ये जो डायमेंशन होती है हमारी ये हमारी प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन होती है। तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन है और प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो हमारी सेम है। इसके अलावा हम जो प्लैंक कांस्टेंट लिखते हैं उसकी जो यूनिट लिखते हैं वो जूल सेकंड लिखते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। और ये जो होता है हमारा ML2T-2 और इंटू सेकेंड के लिए यहाँ पे हम टी लगा देते हैं तो जो हमारा बनता है ML2T-1, सेम ही डायमेंशन बनती है। तो इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, यानी कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो हमारी इक्वल डायमेंशन नहीं है। तो इस केस में देखिए इस केस में जो हमारा फोर्स है, फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है हमारी, देखिए फोर्स की डायमेंशन होती है ML-T-2
और जो इम्पल्स होता है इसकी जो डायमेंशन होती है, इसकी मोमेंटम की डायमेंशन आती है यानी एम वी आती है। यानी कि ये हो गया जो इम्पल्स की जो डायमेंशन है ये तो थी हमारी फोर्स की डायमेंशन, और इम्पल्स की जो डायमेंशन है वो है हमारी मोमेंटम की डायमेंशन यानी कि एम एल टी माइनस वन। तो दोनों ही क्वांटिटी यहाँ पे ऐसी हैं जिसकी डायमेंशन डिफरेंट है, तो जो ऑप्शन बी होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। यानी कि मास और स्पीड के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो 2% और 3% है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी के अंदर एरर निकाला, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे m की पावर 1 है तो यानी 1 × और ये होगा हमारा 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद वी स्क्वायर है तो यानी कि 2 हो जाएगा, और 3 वी के अंदर जो एरर है वो 3 हो जाएगा तो यानी 2 + 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो 8% जो एरर होगा हमारा वो हमारा काइनेटिक एनर्जी के अंदर एरर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स के हमने सोल्व करने की कोशिश की है। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम और नए चैप्टर्स को, आगे आने वाले चैप्टर्स जैसे मोशन इन ए प्लेन को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।